Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the next topic which is issue of debenture at premium. जैसा कि आपको मालूम है हमने इसके पहले आपको issue of debenture at par अब आप पढ़ा दिया था। अब आपको देखना है कि एट प्रीमियम क्या होता है। जैसा कि हम बताएं पार और प्रीमियम में डिफरेंस ये होता है कि सपोज एक डिवेंचर 10 रुपये का है तो यहाँ पे उसको जब इशू किया जाएगा तो 10 रुपये में ही उसको इशू किया जाएगा, यानी जो भी उसकी बेस प्राइस है उसके ही रेट पे उसको अगर सेल आउट किया जाता है यानी इशू किया जाता है तो वह आपका एट पार की कंडीशन हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कि अगर उसी डिवेंचर को हम लोग 10 रुपये के डिवेंचर को हम लोग 12 रुपये में इशू करें या 13-15 रुपये में 15 रुपीज़ में 20 रुपीज़ में इशू करते हैं तो यानी हम लोग कहीं ना कहीं उसकी बेस प्राइस से पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसा क्यों होता है इसके भी हम वही कारण बताएंगे, लेकिन फटाफट आपको प्रीमियम का मतलब समझना है कि जब भी किसी भी डिवेंचर या शेयर की वैल्यू उसकी वैल्यू से जब ज़्यादा उसको अमाउंट में सेल किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका इशू एट डिवेंचर इशू एट प्रीमियम की जो कंडीशन है वो इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया जाता है आपको समझना होगा कि जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीमियम इशू करने का मतलब है कि वह उसकी बेस प्राइस से महंगा बिक रहा है। महंगा बिकने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपनी अपनी रेपुटेशन का फायदा उठाती है। उसको मालूम है कोई चीज़ महंगी कब बिकती है, जब उसके डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। जब डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं इसका मतलब कंपनी एक अच्छी कंपनी है और उसकी रेपुटेशन ज़्यादा है, लोग उस पर ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। कंपनी 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में भी बेच रही है तब भी लोग उसको खरीदने आ रहे हैं। अब ये 2 रुपये क्या करेगी कंपनी, इसको एज अ रिजर्व रखती है। अब एज अ रिजर्व का मतलब है इसको क्या मतलब रिजर्व में किस प्रकार से यूज करेगी। हमने कहा इन डिबेंचर्स को इशू करते वक्त कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, उनको इसी में हैंडल करेगी, इसी में पे आउट करेगी। तो फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इसकी एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं, आप इसको समझिए जरा। आपको इसको समझने के लिए आपको हमने एक क्वेश्चन की एक छोटी सी क्लिप निकाल रखी है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है उसमें 10,000 यानी 10 लाख रुपीस का जो था 10 लाख डिवेंचर्स थे। मान लीजिए 10% डिवेंचर हैं, 10 लाख 10% डिवेंचर हैं और जो कि 100 रुपये का ईच यानी 100 रुपीज़ ईच है और प्लस 10% उसमें प्रीमियम भी है। इसका मतलब हम कहें कि 10% प्रीमियम का मतलब 100 रुपये की जो डिवेंचर है वो 10% यानी उसका 10 रुपये होता है और वह 110 रुपये का बिकने वाला है, यानी 110 का बिकने वाला है। अब आप इसकी एंट्रियाँ कैसे करोगे, आपको ये भी चीज़ें जाननी जरूरी है। हमने कहा सबसे पहले अच्छा इसकी अब ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि इसकी इंस्टॉलमेंट किस प्रकार से रिसीव कर रहा है। हमने कहा आप ऐसा करिए, एप्लीकेशन पे ले लीजिए लगभग 40 रुपीज़ और अलॉटमेंट पे ले लीजिए पूरा 70 यानी 60 प्लस 10 रुपये प्रीमियम का। ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे मेन हम आपको एंट्री सिखाने जा रहे हैं कि प्रीमियम की एंट्री किस प्रकार से करते हैं बहुत ही जल्द। तो बैंक अकाउंट आपको सबसे पहले प्रीमियम एप्लीकेशन की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट DR कर दोगे टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि अभी आपकी जो पहली एंट्री है वो पैसा एप्लीकेशन की पैसा रिसीव करने की है। 10 लाख डिवेंचर का 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा होगा, निकालिए फटाफट। 10 लाख का 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग निकालोगे तो लगभग 40 ये 4 करोड़ के रुपीज़ आसपास आ जाएगा। इसका भी 4 करोड़ लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा कितना आ रहा है, यही आएगा। फिर आपको करना क्या है, जितना भी आपका अमाउंट आ रहा है उसको आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, यानी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट का मतलब है एक ऐसा अकाउंट जहां पे आपको सारा अमाउंट लास्ट में ट्रांसफर करना ही करना होता है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन का अमाउंट हो, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, सारा अमाउंट आपका 10% डिवेंचर अकाउंट में ही जाएगा। हमने जैसे रिसीव किया जो भी आपका 4 करोड़ का अमाउंट आ रहा था, थोड़ा सा वैल्यू छोटी कर लेनी चाहिए थी, हम लोग बहुत बड़ी वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 10,000 डिवेंचर कर लेते हैं। जब 10,000 कर लेंगे ना तो थोड़ा सा छोटा अमाउंट आएगा। 10,000 का लगभग 40 से इंटू करोगे
तो 4 और 5 0 यानी लगा 4 लाख का अमाउंट आया, ये सही है। ठीक है, इसको भी कर लो 4 लाख। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पे 10,000 डिवेंचर है। आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट एंट्री यानी एप्लीकेशन की हो गई है। अब आपकी नेक्स्ट जो 2 एंट्रीज हैं वो होगी आपकी अलॉटमेंट की। अब फटाफट आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है। किस प्रकार से करोगे, आपको लिखना है 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपको यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि 10% डिवेंचर अकाउंट में ना ही तो आप डिस्काउंट दिखाओगे, ना ही उसमें ना लेस कर सकते हो, ना ही ज़्यादा अमाउंट बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि जो अलॉटमेंट है हमारा वो 70 रुपीज़ का है। 70 रुपीज़ में जिसमें 60 आपका बेस प्राइस थी यानी उसकी बुक वैल्यू थी डिवेंचर की, और 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप ले रहे थे। तो आपको जो 10% डिवेंचर अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जैसे ही आप इंडिया लिखते हो ना, ठीक है, जैसे ही आप इंडिया लिखते हो तो आपको करना क्या है कि जो इसमें आपका क्रेडिट हो रहा होगा ना, ये अमाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लिख सकते हो कितना, 10,000 का ओनली 60,000 यानी 6 लाख का अमाउंट आपका इसमें आएगा। इसमें था 10,000 का 10 रुपीज़ प्रीमियम, हमने कहा 10,000 का 10 रुपीज़ प्रीमियम इसमें लिख दो, यानी 1 लाख रुपीज़ आपका इसमें आ जाएगा। और जो आपको अलॉटमेंट ड्यू करा है वो है आपका हो जाएगा 70 रुपीज़ से, यानी यहाँ पे आपका फुल अमाउंट आ जाएगा 70 × 10,000 यानी 7 लाख। अब बात करते हैं कि हमने ड्यू तो कर ली, लेकिन इसको रिसीव कब करेंगे। रिसीव की बस यही आपकी 4th एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपका यहाँ पे अमाउंट जितना भी 7 लाख था, कोई ना फेल हुआ है, आपका सिंपल सा प्रीमियम दिखाना था, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम दिखा दिया गया है। और ये है आपका 7 लाख, यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा दी एंड। लेकिन अब आपको प्रीमियम के साथ में जब देखना होगा, जब कोई पार्टनर यानी कोई एक डिवेंचर होल्डर फेल होगा या अपना पूरा पैसा, अब बहुत सारे कॉल मांग लिए जाएंगे, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। अब कोई फर्स्ट कॉल में फेल हो रहा होगा, हो सकता है कोई फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे जाए। तो इस प्रकार के एडजस्टमेंट को आप कैसे एडजस्ट करोगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, आप इसको देखिए जरा क्या है क्वेश्चन में। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें वो कह रहा है हम लोग करने वाले हैं वो है आपका, इसी के साथ जब हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है तो उसके साथ क्या करते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन है आपका इसमें, लगभग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड है, एक प्रोडक्ट कंपनी है, उसका नाम है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड। उसने 2 लाख डिवेंचर्स के लिए लगभग ऑफर किया है, वो भी 8% डिवेंचर है, 8% डिवेंचर ऑफ, जिसकी एट द रेट 500 ईच, एक की कीमत कितनी है 500 रुपये थी। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जो प्रीमियम होगा वो 10% प्रीमियम होगा, यानी इसके अगर 500 रुपये का 10% होता है, लगभग वो 50 रुपीज़ होता है, यानी आपको 500 रुपये का डिवेंचर 550 रुपये का इशू करना है। ठीक है, 10% दे रखा है क्वेश्चन में, आपको शो हो रहा होगा, इसको आसानी से पढ़िएगा। फिर आगे बोल रहा है ये कि एंड 200 ऑन एप्लीकेशन, जो इसका अमाउंट रिसीव करना है उसको कुछ इंस्टॉलमेंट में पे कर ले रहा है, वो है 200 रुपीज़। कब ले रहा है, एप्लीकेशन में। हमने कहा ठीक है भाई, 200 हमने क्या कर दिया, एप्लीकेशन में ले लिया। फिर इसी में लेके इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब है कि आपने एक्चुअली में 500 का हिस्सा जो लिया ना, वो सिर्फ मात्र 150 रुपये लिया होगा, प्लस 50 रुपये प्रीमियम का ले लिया होगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन में ही प्रीमियम आपको इंक्लूडेड कह रहा है, वो भी 200 रुपये एप्लीकेशन में लिया है। फिर बोल रहा है कि एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और बैलेंस जो है कितना बचेगा आपका, लगभग 350 रुपये का अमाउंट बचेगा। कैसे, हमने देखो आपने जो 500 रुपये का हिस्सा लिया था, इसमें तो मात्र 150 रुपये ही लिया है ना, बाकी कितना बचा, 50 रुपये प्रीमियम का हो गया, दोनों को जोड़ा तो आप 200 हो गए। अब आपका अलॉटमेंट का जो अमाउंट होगा वो
सोचिए कि 500 में से आपने 150 रुपये ही लिए थे तो 350 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। और यह है आपका अलॉटमेंट का अमाउंट 350 रुपये जो भी बैलेंस आ रहा है, इसको वो है 8 साल बाद, यानी बहुत लंबी कहानी जा रहा है तो इसको आप ध्यान नहीं देना है। बट एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 3 लाख, आपके पास 2 लाख डिवेंचर्स थे, लेकिन इसके लिए जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 3 लाख की। चलो भाई, आपके पास जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, डिवेंचर आपके पास कम इशू कर रहे हो, लेकिन एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन आपके पास आई हुई है। तो आप इनको क्या कर रहे हैं, वो प्रोराटा बेसिस पे इसको बोल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन की ही एंट्री मांग रहा है। तो हम चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है कि जो इनका एक्सेस अमाउंट होगा 3 लाख का एप्लीकेशन अमाउंट होगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। बस प्रोराटा बेसिस में होता क्या है कि हम लोग जो भी एक्सेस अमाउंट आता है वो एप्लीकेशन का भले ही रिसीव हुआ था, लेकिन एप्लीकेशन में अगर एक्स्ट्रा है तो उस अमाउंट को हम वापस नहीं करते हैं, उसी को हम लोग अलॉटमेंट में रख देते हैं। यह है आपको इसमें करना रहता है। तो हम लोग एंट्री शुरू करते हैं फटाफट। आप लोग पहले देखिए, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। यह है आपका कुछ क्वेश्चन होगा। बैंक अकाउंट इसको डेबिट करेंगे, लिखेंगे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। अब 8% डिवेंचर एप्लीकेशन यानी 3 लाख आपको एप्लीकेशन है, 3 लाख से आपको इनटू करना है। 3 लाख एप्लीकेशन का अमाउंट कितना रहेगा, 200 का, यानी 3 2 6 और 5 और 2 7 0 आ जाएंगे। अमाउंट थोड़ा सा लेंदी आ रहा है इसका भी, तो हम लोगों ने इतना लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आपको इसको ड्यू करने की एंट्री क्या थी, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 8% डिवेंचर अकाउंट जितना भी लिखोगे, फिर साथ ही साथ इसमें लिखना होगा कि आपका प्रीमियम भी था, तो इसमें लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि आप इसमें उतना ही अमाउंट लिख सकते हो जितना आपका डिवेंचर का हिस्सा है, वो है 150, यानी आपको लगभग 2 लाख डिवेंचर का 150 ही लिखना है, यानी 3 2 जा 15 to 3 और लगभग 5 6 0 30 और 6 0, ये आपका 3 लाख जो क्या होगा, करोड़ में होगा अमाउंट, 3 करोड़ का अमाउंट जो है आप लिख दोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, हमने कहा 2 लाख डिवेंचर्स का 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, यानी 5 2 10 हो जाएगा, और लगभग 6 0 5 1 6, हाँ कुछ ये आपका अमाउंट आ जाएगा 10 लाख का। फिर इसमें कितना लिखेंगे, हमने जितना इसका आया है अमाउंट, हमने देखा है इसको 3 करोड़ कितना आ रहा है, ये कुछ हमने मिस्टेक कर दी है क्या इनटू करने में, 2 5 10 5 1 6 0 1 0 और आ जाएगा इसमें 10 लाख, 1 करोड़ आएगा भाई, 10 लाख नहीं आएगा, 1 करोड़ का अमाउंट आएगा। अब आपको करना क्या है कि 8% डिवेंचर एप्लीकेशन में आप 30 यानी 3 और 1 यानी 4 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे, और आपको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो चुका है, जबकि आपको यहाँ 4 करोड़ नहीं लिखना चाहिए था, तो क्या करेंगे, जो भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आप लोग 6 करोड़ का अमाउंट ट्रांसफर करके लेके आ रहे हो, 6 करोड़ का अमाउंट ट्रांसफर करके ले आओगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका 2 करोड़ का बैलेंस आ रहा है उसको लिखोगे 2 करोड़ का जो भी बैलेंस आ रहा है आपका उसको आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, 2 कितना परसेंट, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इसको अभी से ही आपने ड्यू नहीं किया, पहले से ऑलरेडी रिसीव कर लिया गया है, तो इसको आप क्या करोगे, इस प्रकार से 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दोगे, इसका बैलेंस आपका आ जाएगा 2 करोड़ का आ जाएगा। और आप इसको तब दिखाओगे बुक्स में जब आपकी ये 8 ईयर बाद जो आप इसको ड्यू करोगे, फिर आपको पैसा नहीं रिसीव होगा,
क्यों नहीं रिसीव होगा? आप तब दिखाओगे, रिसीव होगा तो आपको 2 करोड़ रुपीस कम रिसीव होंगे, तब आपको दिखाना होगा कि बैंक में इतना हमें रिसीव कम इसलिए हो रहा है कि हमने 2 करोड़ रुपीस ऑलरेडी रिसीव कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा। और इस प्रकार से आपका ये था क्या, इशू एट प्रीमियम। जब हम लोग प्रीमियम भी इशू करते हैं तो आपकी इसकी छोटी सी एडजस्टमेंट है, और ऐसे ही आपकी एक डिस्काउंट में भी रहेगा, और ऐसे ही आपका एक अदर देन कैश का मतलब क्या था कि वहाँ पे आप लोग पैसा नहीं ले रहे होगे, कुछ सामान ले रहे होगे, उसके बदले में डिवेंचर इशू करके दे रहे होगे। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और जल्द ही आपका नेक्स्ट पार्ट भी इसका आने वाला है जो अदर देन कैश का है, उसको हम लोग देखते हैं। फिर आपके फुल क्वेश्चन कैसे रखते हैं, फिर आपको जो टॉपिक इसमें देखने हैं बहुत सारे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, तो देखते रहिए। और आप लोग बताइएगा क्या इसमें भी अभी कहीं प्रॉब्लम है, तो आप उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।